तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में सेतुग्राम नाम का एक गांव था, जो एक तेजी से बहने वाली नदी के किनारे बसा था। इस नदी पर एक प्राचीन लकड़ी का पुल था, जो गांव को मंदिर तक पहुंचाता था। ये पुल केवल एक ढांचा नहीं था, बल्कि गांव वालों के बीच एकता और सद्भाव का प्रतीक माना जाता था, क्योंकि इसे सदियों पहले पूरे गाँव ने मिलकर बनाया था। श्रावण मास में भक्त इसी पुल से होकर शिव मंदिर तक पहुंचते थे। परंतु पिछले कुछ वर्षों से सेतुग्राम के लोगों में अविश्वास और स्वार्थ बढ़ गया था। छोटी छोटी बातों पर वे एक दूसरे से झगड़ते और सामुदायिक कार्यों में सहयोग नहीं करते थे। किसी को भी दूसरों की जरूरत की परवाह नहीं थी। नदी पर बने पुराने पुल की उपेक्षा होने लगी थी। कोई उसकी मरम्मत नहीं करता था और हर कोई सोचता था कि ये दूसरे की जिम्मेदारी है। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि पुल कमजोर और खतरनाक होता जा रहा था। उसकी लकड़ियां सड़ी हुई थीं और रस्सी के बंधन ढीले पड़ गए थे। श्रावण मास नजदीक था और पुल की हालत ऐसी थी कि किसी भी समय वह गिर सकता था। ग्रामीण चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि पुल का टूटना उनकी अपनी एकता की कमी और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। गांव में साहिल नाम का एक युवक था। वह मजबूत और मेहनती था, पर उसके भीतर गांव के लोगों के प्रति एक गहरी उदासीनता थी। वह सोचता था कि लोग अपने लालच में अंधे हो चुके हैं और उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वह अपने काम से काम रखता था और सामुदायिक कार्यों में भाग नहीं लेता था। उसका मन भी शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी व्यक्तिगत समस्याओं में केंद्रित था। श्रावण का महीना आया, नदी उफान पर थी और पुल डगमगा रहा था। मंदिर तक पहुंचना असंभव सा हो गया था। गांव के मुखिया ने पुल की मरम्मत के लिए सबसे मदद मांगी, पर कोई आगे नहीं आया। एक शाम मंदिर में बैठे वृद्ध पुजारी ने, जो गांव की बदहाली को देख रहे थे, साहिल को अपने पास बुलाया। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, साहिल, ये पुल केवल लकड़ी और रस्सी का नहीं है, ये विश्वास का बंधन है। यह इसलिए टूट रहा है क्योंकि हमारे भीतर का एकता का सूत्र ढीला पड़ गया है। शिवजी तभी प्रसन्न होंगे जब तुम उन्हें अपने निस्वार्थ प्रयास और विश्वास से जुड़ा पुल अर्पित करोगे। पुजारी ने साहिल को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें अकेले ही इस पुल की मरम्मत करनी होगी, किसी की मदद के बिना। तुम्हें इसे केवल लकड़ी और रस्सी से नहीं जोड़ना है, बल्कि अपने हृदय के प्रेम और उदासीनता को त्यागने के भाव से जोड़ना है। ये तुम्हारा सेतु निर्माण का तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का अविश्वास का बंधन नहीं टूटेगा, पुल पर फिर से श्रद्धा के कदम नहीं पड़ेंगे। साहिल ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे अकेला इतना बड़ा और टूटा हुआ पुल ठीक कर सकता था, जब पूरा गांव आलस्य और स्वार्थ में डूबा था। पर पुजारी की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास और गहनता दिखी। उसे अपने भीतर एक प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर मैं इस पुल को फिर से बना पाया, तो शायद गांव को भी कुछ याद आ जाए। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अकेलेपन की एक छोटी सी छाया थी। साहिल ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अकेलेपन की एक छोटी सी छाया थी। अगले ही दिन से उसने उस टूटे हुए पुल की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। यह एक विशाल कार्य था। उसे नदी से लकड़ी के मजबूत लट्ठे खींचने थे, रस्सियां बटनी थीं और सड़ी हुई लकड़ियों को बदलना था। उसके हाथ छिल जाते, शरीर दर्द करने लगता, पर वह लगा रहा। गांव वाले उसे दूर से देखते थे। कुछ लोग उसकी मूर्खता पर हंसते, अकेला क्या कर लेगा ये, गांव में कोई मदद नहीं करेगा। उसकी पुरानी उदासीनता और अकेलापन हर पल उसे घेरने की कोशिश करते, पर पुजारी के शब्द उसे याद आते, तुम्हारे भीतर का अविश्वास का बंधन नहीं टूटेगा, पर फिर से श्रद्धा के कदम नहीं पड़ेंगे।
धीरे धीरे जैसे जैसे साहिल हर दिन निस्वार्थ भाव से पुल पर मेहनत करता गया, उसे केवल शारीरिक श्रम ही नहीं बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर टूटे हुए बंधन को जोड़ते हुए उसे लगा जैसे वो अपने मन के भीतर से अविश्वास और उदासीनता को भी जोड़ रहा हो। उसका ध्यान अब परिणाम पर नहीं बल्कि कार्य करने के भावों पर केंद्रित हो गया था। ये पुल केवल लकड़ी और रस्सी का ढांचा नहीं था, ये उसके प्रेम का बंधन बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वो अब किसी को कुछ साबित करने के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने सद्भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था, नदी का जलस्तर बढ़ रहा था और एक बड़े तूफान का खतरा मंडरा रहा था। साहिल लगभग थककर चूर हो चुका था। एक शाम जब वो पुल के अंतिम मजबूत बंधन को कस रहा था, तो उसने देखा कि नदी के किनारे एक छोटी सी चमकीली मछली पानी में से कूदकर उसके पास आ गई। यह कोई साधारण मछली नहीं थी, ये बेहद सुंदर थी और उसके ऊपर शिवजी के त्रिशूल जैसा एक सूक्ष्म निशान था। उस मछली को देखते ही साहिल के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं उसे अपना आशीर्वाद दे रहे हों। उसने उस मछली को वापस जल में छोड़ दिया और अपनी अंतिम शक्ति से काम पूरा किया। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। साहिल ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर पुल का अंतिम बंधन भी कस दिया। पुल अब मजबूत और सुरक्षित था। वह थक चुका था, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष था। जैसे ही सुबह की पहली किरण उस नए बने पुल पर पड़ी, पूरे पुल पर एक कोमल सुनहरी आभा फैल गई, मानो वह स्वयं प्रकाशमान हो उठा हो। और उसी क्षण नदी का जल स्तर जो बढ़ा हुआ था अचानक शांत हो गया और उसमें से एक मधुर धीमी ओम की ध्वनि सुनाई देने लगी। गांव वाले जो मंदिर में आरती के लिए इकट्ठा हो रहे थे, उस अद्भुत दृश्य और ओम की ध्वनि से हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि साहिल ने अकेले ही उस टूटे हुए पुल को फिर से बना दिया था। वे दौड़े दौड़े पुल के पास आए और अपनी आंखों से उस पर फैली दिव्य चमक को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार पश्चाताप और कृतज्ञता के आंसू थे। उन्हें अपनी उदासीनता और साहिल के प्रति अपने उपेक्षा भरे व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें एहसास हुआ कि शिवजी ने उन्हें केवल रास्ता ही नहीं दिया था, बल्कि निस्वार्थ परिश्रम, अटूट विश्वास और सामूहिक एकता का महत्व भी सिखाया था। साहिल, जो कभी अकेला और उदासीन था, अब सेतुग्राम के लिए एक प्रेरणा और सच्चा सूत्रधार बन गया। उसने गांव वालों को सिखाया कि जीवन में कोई भी बंधन असंभव नहीं होता, यदि उसे हृदय के प्रेम और निस्वार्थ भाव से जोड़ा जाए। सेतुग्राम अब एक बार फिर अपनी एकता और आपसी सद्भाव के लिए जाना जाने लगा। श्रावण का वह महीना और साहिल का बनाया वह पुल सेतुग्राम के लिए एक शाश्वत कहानी बन गई, जो ये सिखाती है कि सच्चे संबंध और समुदाय का निर्माण केवल भौतिक ढांचों से नहीं होता, बल्कि अटूट विश्वास, निस्वार्थ प्रेम और आपसी सहयोग के बंधन से होता है। और यही शिवजी का सच्चा आशीर्वाद है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।